पैसे कमाने गया अमेरिका, लौटा तो उजड़ा मिला घर। पत्नी बच्चों के समेत जहर खाकर फांसी के फंदे पर लटक चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही बिहार बांका से, जहां पर एक महिला रहा करती थी, उसकी धूमधाम से शादी हो जाती है। इस लड़की का नाम रीना था। शादी हो जाने के बाद में समय था, पति और पत्नी शादी के बाद में एक दूसरे को जानने पहचानने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय पर पति अपनी पत्नी को कह देता है एक बात और कहता है कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों की शादी हुई है, पर तुम किसी भी प्रकार के कोई भी दबाव में ना रहो। अगर तुम्हें मेरे साथ में रहना ही है, अगर तुम मुझे पसंद कर लेती हो तभी मेरे साथ में रहना, और अपनी जिंदगी के कोई भी फैसले लेने से पहले तुम्हें मेरे बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। जहां पर लड़की एक अरेंज मैरिज में काफी डरी हुई सहमी हुई रहा करती थी। पत्नी अपने पति के साथ में एक दोस्त के जैसे रहने लग जाती है। शुरुआती दौर में दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। बाद में दोनों के बीच में काफी प्यार हो जाता है। दरअसल बता दें कि पति हमेशा से ही चाहा करता था, जब से उसकी शादी भी नहीं हुई थी, कि वह दूसरे देश में जाएगा और काफी सारे पैसे कमाएगा, जिसके चलते अब महिला को 2 बच्चे हो चुके थे। अब पति को ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है मानो कि अब जिंदगी में थोड़ी सी स्थिरता आई। इस वजह से वह अपनी पत्नी को समझाता है और अमेरिका के लिए निकल जाता है। अमेरिका में वह ठीक ठाक कामकाज किया करता था। दरअसल बता दें कि उनके ही घर परिवार के काफी आदमी पहले भी विदेशों में जा चुके थे, तो उसे इन सब चीजों के बारे में पता था और उसकी जॉब को भी पहले से ही फाइनल कर दिया गया था। काफी समय से अब वह अमेरिका में रह रहा था। दरअसल बता दें कि पत्नी भी अपने पति से काफी ज्यादा प्यार करने लगी थी। जिस समय पर उसका पति जा रहा था दूसरे देश में, उस समय पर तो महिला हामी भर लेती है, पर अब जिस समय पर उसके पति को वहां पर गए हुए काफी समय हो गया था, महिला का मन नहीं लगता था। उसकी सास के साथ में उसकी लड़ाई झगड़े रहना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से सास उसके साथ में नहीं रहती है और बच्चे स्कूल में चले जाया करते थे। पूरा दिन वह अकेली बैठी बैठी करती तो क्या करती, अपने पति को बार बार फोन किया करती थी। पति कभी फोन उठा लिया करता था तो कभी काम के सिलसिले में फोन नहीं उठाया करता था। अब महिला चाहने लगी थी कि उसका पति अमेरिका से वापस अपने देश में आ जाए। अपने पति को यह बात समझाने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारे बिना मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता, पर पति कहता है कि बड़ी मुश्किल से मुझे अब एक ठीक ठाक नौकरी मिली है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं अभी थोड़े समय के बाद में वहाँ पर आऊँगा, पर मैं तुमसे मिलने के लिए जल्द ही आऊँगा। इस बात के बारे में बार बार मुझसे जिक्र मत करना। जिसके चलते महिला यहाँ पर घुट रही थी, उसका मन नहीं लग रहा था। इसी वजह से आए दिन वह परेशान रहना शुरू हो जाती है। पति को काफी बार मनाने की कोशिश करती है। पति घर पर आने के लिए तैयार नहीं था, अमेरिका में से सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था कि महिला इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है। दरअसल बता दें कि आज की बात थी, जिस समय पर पति से उसकी आखिरी बार बात होती है और पति और पत्नी के बीच में एक झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े हो जाने के चलते पति अपनी पत्नी को कुछ कह पाता, कुछ मना पाता, उससे पहले महिला फोन को स्विच ऑफ कर लेती है। दरअसल बता दें झगड़े के बाद में पति डर जाता है और पहली फ्लाइट लेकर वह तुरंत ही आता है अपने देश में और अपने घर की तरफ बढ़ता है। उस घर में जैसे ही वह जाता है, एक ऐसी वारदात, एक ऐसी चीज वह देखता है, देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह काफी बार अपनी पत्नी को बाहर खड़ा होकर आवाज देता है, पर उसकी पत्नी बार बार आवाज देने के बाद में भी गेट नहीं खोल रही थी। वह डर जाता है, आसपास के लोगों को बुलाता है, जिसके चलते आसपास के लोग आते हैं और गेट को तोड़ा जाता है। एक ऐसी वारदात में अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को देखता है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि उसकी पत्नी ने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया था, जिसके चलते छोटे छोटे 2 बच्चे भी फांसी के फंदे पर लटक रहे थे। वह उन तीनों को उतारता है उन आदमियों की मदद से। अब घर परिवार में मातम छा गया, सारी खुशियां मिट्टी में मिल गई। जिनके लिए वह दूसरे देश में बैठा था, जिनके लिए वह पैसे कमाना चाहता था, वह इस दुनिया में नहीं रहे। उस आदमी का रो रो कर बुरा हाल है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे। पुलिस इस मामले में अब भी गहनता से जांच कर रही है।